जय हिंद जय भारत में सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मैं डिस्कस कर रहा था फ्री बॉडी डायग्राम। और मैंने फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में आपको बताया था कि कुछ एग्जांपल कंसिडर किए थे कि वो कैसे बना। बेसिकली हम 3 पॉइंट याद रखते हैं कि जो बॉडी होती है उसको कॉन्टेक्टेड सरफेस से जब हटाते हैं तो वो कहां कहां टच होती है, उस जगह से एक रिएक्शन निकलती है उस बॉडी के विपरीत डायरेक्शन में। मतलब बॉडी जहां रखी है उसी के सीधे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन निकलेगी। और दूसरी चीज, मान लीजिए बॉडी रस्सी, चैन या वायर से बंधी है तो जैसी बंधी होती है वैसे ही बंधी रहेगी, लेकिन वहां पर एक तनाव लगेगा जिसको हम टेंशन कहते हैं, वो टी सिंबल से डिनोट हो जाएगा। इन चीजों को मैंने देखा था, उसी में से कुछ एग्जाम्पल और करते हैं और फिर हम अपने एक न्यूमेरिकल को देखेंगे। मैंने एक और कहानी देखी। दिस इज इफ सपोज एक ऐसी कहानी है हमारे पास कि मान के चलते हैं कि एक हमारे 2 बॉल रखी हुई हैं, इसके अंदर रखी हुई हैं। सो कोई बिल्कुल सिर करता है। अब हमें देखना क्या, बिल्कुल बेसिक करना है कॉन्टेक्टिंग। हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअल भी डायग्राम बना लेंगे। मैंने इंडिविजुअल डायग्राम माना, मान लीजिए दिस इज कॉल्ड P एंड दिस इज कॉल्ड Q। मैंने 2 डायग्राम माने हैं, तो मैं P का पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। तो फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाऊंगा। सो दिस इज कॉल्ड P, दिस इज कॉल्ड P। आपको पहले नियम से चलना। P का वजन जो होगा वो कितना है, वेट W, जो ऑलवेज नीचे सुभाष सर कहते हैं डाउनवर्ड होगा, तो दैट इज कॉल्ड W। और आपको डाउट हुआ करे तो आप ऐसा एक आप एक्सेस और वाई एक्सेस बना दिया करें, तो जैसे आपको सॉल्व हो जाएगा न्यूमेरिकल। दूसरी चीज, अब देखिए कॉन्टेक्ट किस किस पे था। आपका कांटेक्ट था ये ए पॉइंट पे कांटेक्ट रखा था और बी पॉइंट पे। जब ए और बी, तो रिएक्शन कितनी आएंगी, अभी 2 आएंगी, मैं दिख रही, और जहां पे होगा मैं देखूंगा अभी। तो ए पे रिएक्शन है, तो देखिए पी फोर्स देगा इस वॉल को पी फोर्स देगा। वॉल ये हो गई, ये मेरा पी हो गया, तो फोर्स इसको दे रहा है, ए पॉइंट पे टच है, तो ए धक्का देगा इसको, काल्पनिक। तो हम क्या मानेंगे, जो रिएक्शन मेरी आएगी वो मेरी किस तरह, आर ए इस तरह आएगी। क्लियर है। और बी धक्का देगा, वो रिएक्शन कैसी आएगी, ऊपर जाएगी, दैट इज कॉल्ड आर बी, हमारा फ्री बॉडी। लेकिन एक चीज और ध्यान से देखिए, ये डी बिंदु भी कांटेक्ट में है, ये डी बिंदु कांटेक्ट में है, मतलब ये पी बॉल और क्यू बॉल, पी बॉल की जब बात करेंगे तो पी क्यू पे टच है। जो पी क्यू पे टच है तो मतलब P अपना वजन Q को दे रही है, तो Q भी तो रिएक्शन जनरेट करेगी, क्योंकि न्यूटन का 3rd लॉ, एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट। सो ये क्या करेगी, रिएक्शन जिस डायरेक्शन में है बाहर की तरफ फेंकेगी, एंड दैट इज कॉल्ड आर डी। क्लियर है। ये तो बन गया P का। अब मैं Q बॉडी का डायग्राम बनाऊं। Q ऐसा है कुछ, दैट इज कॉल्ड Q। मैंने Q अंदर लिख दे रहा हूं, आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। और मैं एक एक्सेस भी बना दे रहा हूं, ये एक्स एक्सेस और वाई एक्स में एंगल लेने में सही होता है। इसका वेट जो होगा वो भी नीचे डाउनवर्ड का, क्योंकि मैं कहता हूं वेट ऑलवेज नीचे डाउनवर्ड करेगा। अब रिएक्शन देखिए कहां टच है, सी पे टच है, मतलब Q ऐसा रखा है और सी वॉल वैसी है, तो ये इसके ऊपर वजन देगी, तो ये रिएक्शन धक्का देगी इसको, और जब धक्का देगी तो ये कैसे आएगी, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड आर सी। और कोई होगा, ये डी भी होगा। अब डी का नजरिया देखेगा, क्यू अब पी पे टच है, क्योंकि क्यू की फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो क्यू पी पे टच है, तो क्यू पी पे टच है, तो पी कहां पे टच है, डी पे टच है, तो डी रिएक्शन अब उल्टा देगी, क्योंकि अब पी रिएक्शन देगा, तो ये एरो डी का क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो दैट्स वाई आर डी यहां पर और आर डी यहां पर दोनों कॉमन होगा, जो एक ही वैल्यू देगा। तो दिस इज अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस। लास्ट और डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक हमारा ये रखा हुआ है स्पेयर, ये हमारा स्पेयर रखा हुआ है, और इस स्पेयर पे देखिए तो बिल्कुल वी ग्रुप पे रखा हुआ है। तो मैं इसको और थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, ये वी ग्रुप को एक एंगल पे कर देता हूं। दिस इज कॉल्ड अल्फा एंड दिस इज कॉल्ड बीटा जनाब। ठीक है, मैं अल्फा और बीटा पे लगा देता हूं। अब जब अल्फा बीटा पे मैं लगाता हूं तो इसकी फ्री बॉडी, तो आप देखिए मैं सीधे कहता हूं वेट ऑफ द बॉडी ऑलवेज नीचे एक्ट करेगा, और आप चाहिए तो एक्सेस का नाम दे दीजिए, ऐसे एक्सेस का, तो इससे इजी रहता है। तो आपने W नीचे एक्ट किया। अब देखिएगा आर ए यहां टच है, तो अब कुछ बच्चे कहेंगे सीधी जाएगी इधर, नहीं, हमने कहा नॉर्मल जाएगी।
अब नॉर्मल कैसे जाएगी, इसका नॉर्मल बनाएंगे 90 डिग्री, तो यही तो 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री ऐसे जाएगी कुछ, तो जब ऐसे जाएगी तो रिएक्शन कैसे देगी, दिस इज कॉल्ड आर ए, और इधर से 90 डिग्री जाएगी तो कैसे जाएगी, दिस इज कॉल्ड आर बी, दिस इज कॉल्ड आर बी। अब एंगल लेते हैं, जब ये अल्फा है तो जनाब ये क्या हो जाएगा, अल्फा, और ये जनाब क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड बीटा। सॉल्व हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज अ फाइनली ओवर टच। लास्ट और डिस्कस कर लेता हूं, वैसे वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो किसी बॉडी पर रिएक्शन। अब देखिए ये बॉडी रखा हुआ है, मान के चलते हैं ये बॉडी है, और इस बॉडी पर वजन नीचे की तरफ बॉडी, तो और ये किसी ब्लॉक के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, ये किसी ब्लॉक के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, और बॉडी ये क्या है, दैट इज कॉल्ड, हमारा क्या है, दैट इज कॉल्ड बॉडी। अब इस बॉडी पर हम फ्री बॉडी, तो बिल्कुल सिंपल है, ब्लॉक के ऊपर टच, तो मतलब ऐसे समझिए कि ये बॉल है और ये मेरा हाथ ब्लॉक है, तो इसके ऊपर ये वजन देगी, जब इसके ऊपर वजन देगी, चढ़ने की कोशिश करेगी, तो ये रिएक्शन देगी, और कैसे रिएक्शन देगी, 90 डिग्री देगी, जिस सरफेस पे वो जिस समय टच है। तो टच किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, ए का जब 90 डिग्री लेंगे तो कुछ ऐसा 90 डिग्री आएगा ना, तो यही 90 डिग्री। तो देखिए रिएक्शन, बॉडी मैं यहां बनाऊं तो दिस इज बॉडी, दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी W, और रिएक्शन कैसे जाएगी, दिस इज कॉल्ड आर ए, दिस इज कॉल्ड आर ए। पी किधर जा रही है, पी आपका इधर जा रही है, तो आप इसी बिंदु से क्या करिए, पी दे दीजिए, दैट इज कॉल्ड पी। सो दैट्स व्हाई ओवरऑल वी विल फाइंड दैट। सो दिस इज अ सम एग्जांपल to conclude how to draw the FBD. In the next lecture, we will solve the sum example. Thank you, class.